इस वीडियो में मैं इंटरवल्स का एक और एग्जांपल लूँगा। तो ये प्रॉब्लम इंटरवल्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताता है और हमारे अंडरस्टैंडिंग इंटरवल्स रिलेटेड काफ़ी स्ट्रांग हुई। तो पहले मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। तो पहले हम ये पहला एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो जैसे हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें के दिया गया है, L1 R1 L2 और R2 दिया गया है। ठीक है, तो उसको बोर्ड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे के हमें दिया गया है 2, L1 दिया गया है 2, R1 = 6, L2 = 2 एंड R2 = 12। तो ये हमें कुछ रेंज दिया गया है। ठीक है, और इस रेंज के बीच में एक वैल्यू हमें फाइंड करना है। कोई भी एक वैल्यू हम उठा सकते हैं जिसको हम x बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू हम उठा सकते हैं जिसको हम y बोलेंगे। और हमें ये ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि जब हम y को x से डिवाइड करें ना, तो k⁴n के इक्वल होना चाहिए। k हमें दिया गया है 2, n की वैल्यू एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ले, लेकिन जब हम y को x से डिवाइड करें तो ही ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब ये डिविजिबल हो इससे। तो ये कंडीशन अगर हमने फुलफिल कर दी इन दोनों वैल्यू को लेकर, तो इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। एक्स और वाई वैल्यू को ऑर्डर पेयर कहेंगे और इसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने एक और वैल्यू निकाली, एक्स की कोई और वैल्यू होगी, वाई की कुछ और वैल्यू होगी, और वो उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, उसको भी हम काउंट कर लेंगे। ऐसे करके हमें हमें सारे काउंट्स बताने हैं। तो हमें काउंट बताना है इन ऑर्डर्ड पेयर का, एक्स और वाई का काउंट बताना है। ठीक है, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका। तो एक एग्जांपल्स में जल्दी से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू, अगर मान लीजिए 1 लेता हूँ मैं। ठीक है, n की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो हमें कंडीशन क्या दिया गया है, y/x = k⁴n। ठीक है, यहाँ पे हमारा k की वैल्यू 2 है, तो y क्या होगा हमारा, y/x 2⁴1। n की वैल्यू हमने 1 1 के लिए कर रहा हूँ, 1, ये 2 होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y = 2x। ठीक है, अब ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगा, 4। 4 इन दोनों के बीच में है, L2 और R2 के बीच में, हाँ है। ठीक है, हमें यही बोला गया ना, जो y है इन दोनों के बीच में होगा, x है इन दोनों के बीच में होगा। तो मैंने x को 2 लिया है, इन दोनों के बीच का एक वैल्यू लिया है 2, और हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4। अगेन मैं 3 लूंगा, तो यहाँ से 2 से लेके 6 तक मैं सारी वैल्यू ले लूंगा यहाँ। 2 3 4 5 6, ये x है। तो y की वैल्यू हमारी क्या होंगी इस कंडीशन के हिसाब से, 3 का हो जाएगा 6, ये 8, ये 10 और ये 12। क्या ये सारी वैल्यू इसके इस रेंज के बीच में है, हाँ है। तो ये हम काउंट कर लेंगे, तो ये इसको हम इसके लिए हम 5 काउंट करेंगे, क्योंकि 5 वैल्यूज है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो क्या होगा हमारा, n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ, उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2⁴2 विच इज 4, ये 4 हो जाएगा, राइट। तो ये 4x हो जाएगा हमारा।
तो यानी कि अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 12 हो जाएगा। 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 होगा, जो कि इसके बीच में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन यहाँ से बस यही दोनों ये ऊपर वाले ही काउंट होंगे हमारे, ये काउंट नहीं होगा। और इसके बाद मैं अगर कोई भी एक्स की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, 5 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, तो ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, जो कि इसके बीच में आएगा ही नहीं, तो फायदा ही नहीं है इसके बाद कुछ लेने का। यहीं पे हमारा ब्रेक हो जाएगा लूप। ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख सकते हैं सीधा सा, कि अगर k⁴n जो ये है मल्टीप्लाइड बाय x, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, k⁴n मल्टीप्लाइड बाय x, अगर ये बड़ा हो जाता है हमारा R2 से, ठीक है, जैसे ये 16 बड़ा हो गया था हमारा 12 से, तो उस समय हमारा ये जो कंडीशन है, हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, वहां पे एंड हो जाएगा। ये हमारा एक वो हो गया, बेस केस हो गया। ओके। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्यूशन पे मूव करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आ गया कि हमें काउंट क्या करना है। ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही छुपा हुआ था। हमें सिर्फ मैनिपुलेट करना था। तो हमें क्या दिया, पहला कंडीशन हमें ये दिया गया था कि जो एक्स की वैल्यू है वो L1 और R1 के बीच में है। सेकंड कंडीशन थी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू L2 और R2 के बीच में थी। और जो थर्ड कंडीशन थी वो थी y/x इज इक्वल्स टू k⁴n होना चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y/k⁴n इक्वल्स टू x। ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। किस तरह, हम क्या करेंगे ना, जैसे ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो ये इक्वेशन जैसा ही है, इनइक्वालिटी है ये। तो हम यहाँ पे कुछ डिवाइड कर सकते हैं तीनों साइड, कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, तीनों साइड k⁴n से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या होगा, y/k⁴n एंड R2/k⁴n। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ना, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं x से। हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, तो ये L2/k⁴n, यहाँ पे x, और ये R2/k⁴n। ठीक है, अब ये देखिए, सॉरी ये, ठीक है। हाँ, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये एक x की रेंज है हमारे पास, और यहाँ पे एक x की रेंज है। ओके, तो आंसर जो हमारा होगा ना, इन दोनों का कॉमन होगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये कैसे होगा, ये चीज जो है, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ किस तरह होगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये सिर्फ दो कंडीशंस हैं। ओके, ये दोनों कंडीशन। अब ये देखिए, मैं क्या करूंगा, ये जो L1 है, ये 2, ठीक है, और x, ये हमारा पहला कंडीशन है। R1 क्या है, 6। तो ये x वैल्यू या तो ये हो सकती है, ये पहला कंडीशन, या फिर दूसरा,
दूसरा क्या हो सकता है कि L2/K N, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, जो जैसे मैंने पिछली बार लिया था, और हमारे कितने आए थे, 5 आया था ना, 5 आया था हमारे सारे वैल्यूज। तो अगर मैं ये और इसको यहाँ पे पुट कर दूँ सारे वैल्यूज को, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है, तो Kn हमारा क्या था, Kn हमारा 2 था, 2 to the power n। तो L2 क्या है यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x, और ये डिवाइडेड बाय R2, 12 डिवाइडेड बाय Kn, विच इज वॉट, 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और x की वैल्यू आ गई हमारी 1 और 6। पर अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये जो, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आया क्या है, ये चीज़ है क्या। ये मैं दिखा देता हूँ कि है क्या ये चीज़। हमने इसको मैनिपुलेट करके निकाल क्या लिया है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, और इस कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ, y = x × K⁴ तो ये सेटिस्फाई होगा y के लिए। कैसे, ये हमारा x क्या है, 1 ले लेता हूँ अगर, और Kn क्या है हमारा, 2 है, ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, 2 इन दोनों के बीच में है, समझ रहे हैं आप। तो ये कुल मिला के मैं y का ही वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो x निकाला है ना, वो y को ही चेंज करके निकाला है। हमने किया क्या था, y⁴ n से किया था ना मल्टीप्लाई, y/n, हमने y को ही तो मैनिपुलेट किया था ना यहाँ पे। तो कुल मिला के जो मैंने ये x का रेंज निकाला है ना, ये सारे y के लिए सेटिस्फाई करेगा, सारे y के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं 6 ले लेता हूँ या 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 ले लेता हूँ, अरे सॉरी, अगर अगर 4 × 2 ले लेता हूँ तो 8 आएगा, जो कि इसके बीच में है। 6 × 2 ले लेता हूँ तो 12 आएगा, जो कि इसके बीच में है। ये सिर्फ मैं y की ही वैल्यू निकाल रहा हूँ, पर अब मैंने x के फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, इसलिए अब ये कोई, जो भी हमारा ये आएगा ना, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रेंज होगा वो y के लिए सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो ये रेंज है और ये रेंज है, इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो क्या होगा ना, हमारा ये जो पहला कंडीशन था ना, फर्स्ट कंडीशन, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि L1 हमारा 2 था, तो ये 1 से बड़ा ही होना चाहिए था। तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा हमें, L1 और ये वाले, इसका और इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, मैक्स लेना पड़ेगा। ओके, सॉरी थोड़ा मैसी हो गया है, पर कोई बात नहीं। और इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा, R1 और इसका हमें मिनिमम लेना पड़ेगा, मिनिमम। ओके, मिनिमम लेना पड़ेगा, आप देख सकते हैं टेस्ट करके। ओके, तो हमने क्या बोला अभी तक, ठीक है, हमने ये बोला कि जो L1 और ये x है, और ये R1, ठीक है, और ये L2/K⁴n, और ये x, और ये R2/K⁴n। हमें क्या है ना, हम जो आंसर होगा ना हमारा, जैसे मान लीजिए हमने जो रेंज निकाली थी, मान लीजिए L की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, L ले लेते हैं, उसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा हमारा, वो होगा L2 /K⁴n, कॉमा L1, ठीक है, इसका मैक्सिमम। और ये जो R है, ये अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ये कॉमन एरिया है, कॉमन इन दोनों के बीच में, कॉमन, और जो कि आंसर है, ठीक है, और मिनिमम होगा ये क्या, R2 /K⁴
C/n/R1, इन दोनों का मिनिमम। ये तो सिर्फ अभी एक n के लिए है, एक पर्टिकुलर n के लिए है। जैसे ये 0 के लिए हो सकता है, 1 के लिए हो सकता है, 2 के लिए। ठीक है। तो ये सब के लिए मुझे ये काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कैसे करेंगे, एक रेंज को हम काउंट कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा L1 और R1 पिछली बार क्या आया था, 1 करके x आया था और 6 आया। और हमारा ये वाला कंडीशन क्या था, हमारा था 2x और ये 6, जो कि ये है। इन दोनों के बीच में हमने कॉमन निकाला, कॉमन क्या होगा, 2x और 6, ये कॉमन आएगा। अब इन दोनों का है कितने, वैल्यूज कितने हैं, वो काउंट करना है। वो कैसे करेंगे, r - l+1, जो कि क्या होगा, 6 - 2 + 1 विच इज 5। 5n = 1 के लिए था। नेक्स्ट n = 2 के लिए करेंगे और इसी तरह रेंज निकालेंगे और सारा काउंट कर लेंगे। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं आपको कोड दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह करके हमारा आंसर आएगा, पर एक चीज का ध्यान रखना है हमें। जो ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे ये जो चीज हम ले रहे हैं, ये जो डिवाइड कर रहे हैं, ये जो चीज है और इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले वैल्यू को हमें लेना है सी, इसको लेना है फ्लोर। फ्लोर वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि एक एग्जाम्पल से ही आपको समझ आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी मैं उस एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आ गया राइट, कि एल और आर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 4 8 40 65 क्या था, 4 8 40 65। ठीक है, के की वैल्यू हम 3 लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि ये हमें सील क्यों लेना है और इसको फ्लोर क्यों लेना है। अगर मान लीजिए मैंने सेम चीज यहाँ पे x निकाला, तो क्या आएगा हमारा x, इस वाले कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा, सिंपली 40। अब मैं n के लिए, n = हमारा मान लीजिए 1 ले लेते हैं पहले। ठीक है, n के लिए 1, तो क्या होगा, n की वैल्यू अगर 1 है तो के n की वैल्यू क्या होगा, 3 to the power n विच इज 3। ठीक है, और L2 क्या है हमारा, 40। 40/3 कितना होगा, जो कि x, और यहाँ पे R2 कितना है, 65/3। तो 40 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, 13, तीन दोनों, और ये पॉइंट करके कुछ आएगा 21 पॉइंट, और ये 13 पॉइंट कुछ करके। तो ये 13 और ये 21, ये दोनों ही हमारे इसके बीच में नहीं है। ठीक है, हम यहाँ इंस्टेंशियली निकाल क्या रहे थे, वाई निकाल रहे थे ना, ये तो हमने बस चेंज किया था एक्स का, इसके बीच में नहीं है। तो ये n की वैल्यू 1 के लिए काम नहीं करेगा, तो n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी यहाँ पे। हम्म, n की वैल्यू, हाँ अब आपको अच्छे समझ आएगा। n की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा, तो के n की वैल्यू क्या होगी, 3 to the power 2 विच इज 9। अब मैं L2 विच इज 40 डिवाइडेड बाय के एन विच इज 9, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4.4 करके आएगा। ठीक है, ये एल, ठीक है, ये चीज आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका फ्लोर ले लेता हूं तो क्या आएगा, 4, राइट। ठीक है, और अगर मैं फ्लोर ले रहा हूं तो मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूं कि अगर मैं फ्लोर लेता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगी। और R2/Kn क्या होगा, 65/9 इज वॉट, 7 पॉइंट समथिंग,
7.2 है, इसका भी फ्लोर ले लेता हूँ तो 7 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा एक आंसर आया था कॉमन एरिया। अब नहीं, मतलब ये कॉमन नहीं है, मतलब इसका और इसका अभी निकालना बाकी है। इसका और इसका अभी निकालना कॉमन बाकी है। तो अगर आप ये देखेंगे ना, हमने क्या इसका मैक्सिमम लिया था, ये तो 4 ही रहेगा ये। कॉमन में, कॉमन में 4 ही रहेगा इसका मैक्सिमम। और ये एक्स और ये इन दोनों का मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा 7। ये जो 4 है ना, ये 4 यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। कैसे? क्योंकि ये बोल रहा है कि इस 4 के लिए y जो है एग्जिस्ट करता है। हमने ये क्या किया था, y निकाला था ना, एग्जिस्ट करता है। पर अगर आप चेक करेंगे ना, मतलब अगर इसको y इक्वल्स टू, हम क्या करते थे, के एन एक्स मल्टीप्लाई करते थे। के एन क्या था हमारा 9, एक्स क्या है 4, यहाँ पे ये हो गया 36 वाई की वैल्यू, जो कि गलत है। 36 यहाँ पे है ही नहीं। हमारे ये जो एरिया था ना, ये सारे वाई के लिए ट्रू था, सारे वाई के लिए। और ये 4 है, ये ट्रू है ही नहीं इसके लिए। क्यों? ये 4 फिर कहाँ से आया, 4 यहाँ से आया। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, फ्लोर लिया था, फ्लोर वैल्यू। तो ये दिक्कत हो गया, तो हमें इसको सील लेना है। यानी कि ये 5 आएगा। 5 और 7 के लिए सारा वाई सेटिस्फाई कर देगा। 5 × 9 कितना होता है, 5 × 9 45 होता है। 45 इसके बीच में है तो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें फ्लोर लेना है। अगर हम इसको सील ले लेते, अगर इसको सील ले लेते इस वाले को, तो ये क्या आता, 8 आता। 8 × 9 कितना होता है, 8 × 9 कितना होता है, 72। 72 इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, तो ये भी कंडीशन। तो इसको फ्लोर लेना है हमेशा, इसको सील लेना है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ इसका। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा कोड है। ठीक है। मैंने क्या किया है कि ये करंट ले लिया है। ठीक है। और ये आंसर ले लिया हमारा। करंट जब तक R2 से छोटा है, करंट हमारा क्या है, K⁴ है। K⁴ क्या था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मतलब मैंने आपको एक कंडीशन दिखाई थी ना कि R2 से जब तक छोटा रहेगा तब तक हमें वो करना है, वही चीज़ कंडीशन मैंने लिखी है। ठीक है। ये K⁴ है सारे। मैं यहाँ पे करंट को K से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। ओके। नाउ एल और आर मैंने यहाँ पे निकाल लिया मैक्सिमम। ये हमारा सील वैल्यू है मैक्सिमम। सील हम इस तरह करके निकालते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं कि सील कैसे निकाला मैंने, L2 और करंट का। और करंट हमारा के एन है, तो मैं वही के एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे मिनिमम में हमने फ्लोर ले लिया है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि एल और आर प्रॉपरली एक रेंज फॉर्म करें। और यहाँ पे जिस तरह मैंने एक रेंज काउंट किया था, आंसर में डाल दिया है, करंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया है आगे। ओके। तो ये एक था कोड हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।